राधे राधे सभी मित्रों को। कैसे हो मित्रों आप सभी? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, सभी को अच्छे रखें। मित्रों, मेरे व्हाट्सएप पे कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि कुछ लोग कर्जे से बड़े पीड़ित हैं, कुछ लोग नौकरी से बड़े पीड़ित हैं कि नौकरी नहीं लग रही, पढ़े लिखे हैं, कहीं रिश्वत जारी तो कहीं कुछ है, कोई अपनी कैसी डिमांड रखता है तो कोई कैसी। लेकिन आपको एक बात पता है कि इस दुनिया में उपाय सारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कोई संसार का ऐसा उपाय नहीं है जो आपको रिलीफ और राहत ना दे। कोई भगवान ऐसा नहीं है जो निराशा दे। कभी संसार में निराशा नहीं मिलती है। निराशा मिलती है तो केवल अपने कर्मों के कारण। अब वो कर्म कांड क्या है जो लोग उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको आज कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगा जिसमें आपके कतई रुपए खर्चा नहीं होना है। 20-25 रुपए का हर हफ्ते में आपका खर्चा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना। इंसान पाना तो बहुत कुछ चाहता है कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, हर चीज़ की डिमांड। और कई लोगों ने अपनी डिमांड रखी तो मैंने कहा हर किसी के लिए अलग अलग वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि क्यों ना एक ही वीडियो बनाऊँ और ऐसी बनाऊँ और एक ही उपाय ऐसा बताऊँ कि जो सारे कामों को फॉलो कर दे और आपके सारे कामों में हेल्प कर दे। लेकिन हर कोई बहुत कुछ चाहता है कि जीवन में मेरे साथ ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, नौकरी भी लग जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन हर कोई पता है अपने कामों से, साफ शब्दों में कहूँ तो हर कोई अपनी बातों पे डिगडिगाता है, कभी पूर्ण नहीं उतरता है। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि अगर किसी से कहा जाए कि आप जीवन भर के लिए मीट मुर्गा शराब छोड़ दो, आपका ये काम बन जाएगा गारंटी के साथ, पर आप जीवन में उस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा कर सकेगा? मित्रों, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी ऐसा एक भी शख्स होगा जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा, और वो कुछ समय के लिए सुधर भी जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ समय के लिए सुधर जाएगा, उन चीज़ों पे नियमों का पालन वचनबद्ध भी रहेगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए। लेकिन वो स्थितियाँ जब सुधार में आती हैं तो इंसान भूल जाता है और फिर उसके साथ वैसे ही होने लगता है, क्योंकि ईश्वर जान लेता है कि कितने दिन की अवधि में इसके अंदर सुधार रहेगा और कितने दिन के बाद ये त्यों की त्यों हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए, सबसे पहले संकल्प हर चीज़ का ज़रूरी है। यदि कोई संकल्प नहीं ले सकता है तो वो उसकी पलटवार झेलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए देव की पलटवार झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि देखिए इस दुनिया में कोई नियमों का पालन, टाइम टेबल और हर चीज़ को जो लोग मान कर चलते हैं तो उसमें आ जाता है संकल्प। और जो लोग संकल्प को फॉलो करते हैं उनमें कुछ करने की, कर्म कांड करने की इच्छा इच्छुक होती है, तीव्र होती है, और उनकी ही ईश्वर सुनता है ताकि उसमें कुछ करने का हौसला आए। और जिसमें कोई हौसला नहीं होता है वो कभी संकल्प नहीं लेता है, वो लेगा ही नहीं कभी संकल्प, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपनी बातों पे पूर्ण नहीं उतर पाऊंगा। इसीलिए मैं आप लोगों को आज ऐसी बात बताऊंगा कि अगर आप उन चीज़ों के मुताबिक चलोगे, और कुछ उपाय ऐसे दूंगा, कुछ उपाय क्या, वो एक ही उपाय है जो आपके सारे कामों को बना देगा। तो गारंटी दे रहा हूँ, कर्जे से लगाकर चाहे वो नौकरी क्यों ना हो, बड़े से बड़े आपके कार्य चुटकी बजाते ही सफल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक उपाय बता देता हूँ, ठीक? उस उपाय को आप बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अब किसी की नौकरी नहीं है या कोई कर्जे में डूबा है, तो यहाँ पे कोई क्या करे पता है? मंगलवार का दिन, ध्यान से सुनना एक एक बात को, मंगलवार का दिन होना चाहिए, किसी भी बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जाएं और 21 बार ओम राम रामायण नमः, ये वाला मंत्र, ओम राम रामायण नमः, इस वाले मंत्र का 21 बार जाप करो। और उसके बाद बजरंगबली से आप प्रार्थना करो, और हो सके
तो बजरंगबली से सामने मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने सीधे हाथ में जल लेना और बजरंगबली से बोलना कि हे बजरंगबली, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं कभी आपके नियमों के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। मैं आज से मीट मुर्गा शराब गंदी ऐप सारे त्याग रहा हूँ, बस अपना गृहस्थ आश्रम चलाऊँगा। लेकिन प्रभु, आप संकट मोचन हैं, आप तो संकटों को हरने वाले देव हैं। मेरा संकट तो बहुत छोटा सा है, उसे भी हर लो आप। मैं हर मंगलवार को 7 मंगलवार तक, यानी हर मंगलवार को 7 मंगलवार तक मैं 7 लंगोटे चढ़ाऊँगा पीपल वृक्ष पे। बस याद रहे, 7 मंगलवार का आपको संकल्प लेना है और ज़िंदगी भर का प्रण लेना है। ये ज़िंदगी भर का प्रण कि मैं मीट मुर्गा शराब पीऊँगा नहीं, मीट मुर्गा गंदी चीज़ों से दूर रहूँगा प्रभु। बाकी संसार में कोई भी भोजन अच्छे से अच्छा, चाहे वो फिर आपकी चाउमीन आ जाए, चाहे वो मोमो दोस्तों मित्रों याद रखना इन चीज़ों को। मैं बहुत आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ जो आपको सही बात कोई संसार में ठगिया ठग नहीं पाएगा। फिर चाहे वो मोमो हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप खूब खाओ पियो, लेकिन बस आप गंदी चीज़ों से दूर रहोगे, मीट मुर्गा और शराब। अगर समर्थ नहीं है पहले से ही आपके अंदर, तो ये करना ही मत, छोड़ देना, वरना ईश्वर की जब पलटवार आएगी आपके ऊपर तो बहुत बुरी आएगी। वो बख्शेगी नहीं आपको, क्योंकि आपने 7 मंगलवार सारा अपना कार्य निकाल लिया। ईश्वर कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो सब जान रहे हैं। कभी कभी तो लोग आजकल, पता है, इंसान इतना चालू हो गया है कि वो ईश्वरों को भी कच्चा देता है। वो मन में भावनाएं ऐसी बना लेता है अपने तीव्र, और वो ईश्वर, पता है, ईश्वर यही समझ बैठता है कि शायद ये भक्त अब ऐसा नहीं करेगा, और अचानक उसका जो मन होता है वो एक ऐसा शक्तिशाली हिस्सा होता है, उसका मन उसे विचलित कर देता है और फिर वो झुकाव मार जाता है। वहीं पे उसकी पलटवार शुरू हो जाती है। उसी दिन से उसके दिन इतने बुरे आते हैं कि तब तो वो ये कह रहा था बजरंगबली से कि हे बजरंगबली संकट मोचन, आप मेरे संकटों को हर लो। जितने संकट पहले उस पर थे नहीं मैं सच बता रहा हूँ मित्रों, जितने संकट उस पर पहले थे नहीं, अब तो उस पर इतने संकट लदेंगे, इतने लदेंगे, अगर उसने नियमों का पालन तोड़ा कि फिर वो कहने लायक भी नहीं रह जाएगा कि ये बजरंगबली मेरे संकटों को हर लो, क्योंकि उसके संकट हरने लायक ही नहीं होंगे। मैं ये पहले बता रहा हूँ, इसलिए सोच समझ लो, और सोच लो, समझ लो, पहले अपने करने की प्रक्रिया बांध दो। मंगलवार का दिन काली धूप बत्ती लगानी है, नुक्ती बूंदी का प्रसाद। लेकिन लोग मूर्ख हैं, उन्हें पता नहीं है। देखिए, आज सही बताऊं आपको, लोग बजरंगबली पे नुक्ती का प्रसाद लगाते हैं, अच्छी बात है। लोगों को भी सही मायने में बजरंगबली का ओरिजिनल प्रसाद नहीं पता है क्या है। अगर पता चल जाएगा तो हकीकत में आप कहोगे ये क्या बात है। लेकिन ये हिंदुस्तान एक गधे की चाल होता है। आपको पता है गधे की चाल कैसे? कि जैसे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा गधे होते हैं, उनसे गधे का नाम गधा रखा गया है। वो जाति है, एक जानवरों की नस्ल है। लेकिन गधा कभी गधा नहीं होता है। अगर एक गधा ईंटें लाद दोगे तो वो जिधर से सारे गधे जाएंगे निकलते हुए, वो वहीं रुकेगा, चाहे वो 10 किलोमीटर क्यों ना हो, उसे एक बार रास्ता दिखाना है। ऐसे ही इंसानों का है। अगर एक ने नुक्ति चढ़ा दी तो पूरा संसार नुक्ति चढ़ा रहा है। बूंदी मीठी वाली, उसे ही नुक्ति बोलते हैं, वो सभी चढ़ा रहे हैं बजरंगबली। लेकिन नहीं, उनका बजरंगबली का जो ओरिजिनल प्रसाद है, जिससे बजरंगबली अति उत्तम खुश होते हैं, वो प्रसाद क्या है मैं बताता हूँ आपको आज। गुड़ की लपसी, आटे की, लोग चीनी की जो लपसी बना लेते हैं आटे की, जैसे पतला हलवा, पर वो सूजी का ना होकर वो आटे का बनेगा और उसमें चीनी की जगह गुड़ पड़ेगा। गुड़ की लपसी आप पर्सनली ले जाओ बनाकर। दुनिया चढ़ा रही है नुक्ति, कोई बात नहीं, वो उनका भाव है। भाव से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। कहते हैं जो ईश्वर का प्रसाद ना भी हो, अगर भाव तेज है वो भी लगाया जाए तो उसमें भी भगवान प्रसन्न हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे आपको केवल अपना पर्सनली प्रसाद, अगर आपका भाव बूंदी में आ रहा है तो आप बूंदी ले जाइए, मैं नहीं आपको सलाह दूंगा। वैसे अगर आपको भाव आपका लपसी में आ रहा है तो गुड़ की लपसी बनाइए और लेकर जाइए आप एक कटोरी में।
और हनुमान जी को भोग लगाइए, मंदिर के सामने रखिए। उसके बाद आप भोग लगाने के बाद वो घर में ले आइए। बजरंगबली का जब भोग लग जाए तो अपने परिवार में, अपने सब लोगों में, ऐसे लोगों में बांटना जो लोग कम से कम, भले ही नियमों का पालन तो आपको करना है ज़िंदगी भर मीट मुर्गे का, लेकिन याद रहे कि 3 दिनों तक जिन्हें आप प्रसाद दे रहे हो वो भी मीट मुर्गा ना खाएं। जैसे मंगलवार का आपने प्रसाद जब घर में बांटा और बाहर वाले को देना नहीं, तो मंगलवार से जोड़ लेना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक कोई मीट मुर्गा ना खाए। ये हमेशा याद रखना, वरना नुकसान होगा इसका। काली धूप बत्ती लगेगी और लच्छी का प्रसाद लगेगा, और 7 मंगलवार 7 लंगोटे का संकल्प लेना, और आपको 2 ही 3 मंगलवार में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन करने पूरे 7 है। आपको लगेगा वाकई में भाग निपटता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका कर्जा निपट रहा है, भाग जो फूटा हुआ था अब वो निपटने पे आ गया है। अब आपकी खुशहाली को दिन आ गए हैं, जीवन बदलता हुआ नजर आ रहा है, जीवन आनंदमयी हो रहा है। पर याद रखना, सच्ची हृदय, क्योंकि बजरंगबली तत्काल रिजल्ट दिखाने वाले हैं। जरा सी चूक और जरा सी भूल, क्रिया अगर बिगड़ गई आपकी तो जीवन में कभी संभलेगी, कोई देव नहीं संभाल पाएगा। घुटने टेक दोगे फिर बाद में मत कहना कि हे भगवान जे का हुआ, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। याद रहे इस बात का, और आप करो, और ये हर मंगलवार को आपको करना है। और घर में आने के बाद बुधवार से हो सके तो ज़्यादा पॉसिबल ना हो तो जोड़ा, यानी 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो। और हनुमान चालीसा भी नहीं आती है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, 21 बार आप जय सिया राम बोल दो, और ओम राम रामायण नमः बोल दो 11 या 21 बार। और नहीं तो आप एक मंत्र का जप कर लो, सबसे अच्छा है। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। आप कुछ मत करो, पहले 21 बार राम का नाम और 21 बार हनुमान का, बस फिर देखो आप चमत्कार। और ये आप 7 मंगलवार तक करते रहो, और हर मंगलवार को लंगोटा चढ़ाना है। और दिन में आपको ये करना है, घर में लंगोटा शाम को ऐसे वक्त में जाना कि जैसे पेड़ भी छुआ जाए, 5 साढ़े 5 बजे का वक्त हो, क्योंकि रात हो जाती तो आप पेड़ में लंगोटा नहीं चढ़ा पाओगे। चाहे तो देखो दोपहर में 12 बजे से पहले जाना है, यानी 11 बजे के किसी भी बीच में चढ़ा दो। फिर उधर आपको 5 बजे के बाद, ये चीज़ याद रखनी है, 5 बजे के बाद। लेकिन ऐसा ना हो कि 1 बजे पहुंच गए, 2 बजे पहुंच गए। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पूजा का कर्म कांड की क्रिया शाम को 5 बजे के बाद ही शुरू होती है। और इसे आप करिए और ठीक से फॉलो करो। आपको रिजल्ट 90% ना मिले तो सही बात, इस राधे कृष्ण का नाम ही बदल देना, कहना सारे उपाय आपका बेकार लगे, किसी काम के नहीं। फिर आप 21-51 हज़ार अपने ठगवा लेना, उनके पास वहाँ चले जाना, वो आपको अच्छे से बताएंगे, शायद उनके उपाय आपके काम में आ जाए 21-51 हज़ार देने के बाद। तो इसलिए करो, और बजरंगबली की फुल कृपा देखो, मज़ेदार। कुछ नहीं करना है, सबसे सरल है ये, और बस फॉलो इसमें करना है। तो मीट मुर्गा और शराब जो आपको बिल्कुल त्यागनी है, जड़ से त्याग देनी है, इनकी तरफ पलट कर नहीं देखना है। क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर ने हजारों अनेक चीज़ें बनाई हैं खाने पीने के लिए, हजारों अनेक चीज़ें। इसका अर्थ यही नहीं, जो चीज़ें आज जो मज़ा देती है ना वो ईश्वर की नहीं है, ये हमेशा याद रखना। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मज़ा देती हैं वो ईश्वर की नहीं है। जो मज़ा नहीं देती हैं, जिनमें पता है हमें आनंद मिलता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार आनंद ये मज़ेदार नहीं है, वो ईश्वर की है। इसका किसी दिन बहुत बड़ा राज बताऊंगा। परंतु उस आनंद में अगर एक बार आप सच्चे दिल से घुस गए तो फिर अपनी खुद की बनाया हुआ आनंद ये फीका लगने लगेगा, ईश्वर का आनंद बहुत बड़ा लगेगा। मैं बताऊंगा किसी दिन, ठीक है। तो आप इस स्टेप को करो और फिर मुझे आप बताना कि कितना रिलीफ मिला आपको, कितना फ़ायदा मिला। मैं अपना हो सके तो हर वीडियो में तो व्हाट्सअप नंबर डाल ही देता हूँ, इसमें भी डाल दूँगा मित्रों। अब मुझे इजाज़त दें। जय श्री राधे राधे सभी मित्रों को।